हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग का वीडियो का टॉपिक है दिव्या, जो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है, एक नॉवेल है। तो चलिए बात करते हैं। दिव्या इज ए नॉवेल। इट इज़ रिटन बाय द हिंदी नॉवलिस्ट यशपाल। दिव्या एक नॉवेल है जिसको हिंदी नॉवलिस्ट यशपाल द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल इन हिंदी लिटरेचर। ये हिंदी लिटरेचर का मोस्ट फेमस नॉवल में से एक है। यशपाल was born in 3 दिसंबर 1903 इन फिरोजपुर। इसका जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर में हुआ था। एंड वाज डेड इन 26 दिसंबर 1966 और इसका देहांत हुआ था 26 दिसंबर 1976 को। हिज फादर्स नेम वाज हीरालाल एंड हिज मदर्स नाम वाज प्रेम देवी। इसके पिता का नाम हीरालाल और इसकी माता का नाम प्रेम देवी था। हिज मदर वाज पुअर, इसकी माँ गरीब थी। एंड सी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 सन्स, और उसके ऊपर 2 बेटों की जिम्मेवारी थी। शायद इसके पिताजी पहले डेथ कर चुके थे। ही अटेंडेंट ऑन आर्य समाज गुरुकुल इन हरिद्वार। ये आर्य कुल समाज जो हरिद्वार है उसमें ये भाग लिए। ड्यू टू हिज पेरेंट्स पॉवर्टी, क्योंकि इसके जो फैमिली या पेरेंट्स भी बोल सकते हो गरीबी के कारण वो वहाँ हरिद्वार के जो गुरुकुल है आर्य समाज के उसमें ये भाग लिए, मतलब उसमें इंटर किए हैं। यशपाल हैड बीन फॉलोवर वे महात्मा गांधी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एज ऑफ 17th। यशपाल जी जो है वो महात्मा गांधी का जो नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो संघ था उसके अनुयायी भी थे। वो 17 साल की एज में स्टिल इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ही हैड आल्सो रोट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड प्लेज। ये नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं, स्टोरी एसेज और प्लेज भी लिखे हैं। ही वॉज आल्सो ए पॉलिटिशियन एंड सोशलिस्ट। एक वे पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिक भी करते थे और सोशलिस्ट समाज सेवी भी थे, समाजवादी। ही वॉन द हिंदी लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल मेरी तेरी उसकी बात। ये मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त किए हैं 1976 में, इन 1966। ही वॉज आल्सो अवार्डेड विथ पद्म भूषण अवार्ड इन 1970। इसको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 1970 में। हिज फेमस वर्क, यार इसके जो फेमस वर्क हैं वो है दादा कॉमरेड इन 1941। इसको 1941 में दादा कॉमरेड इसका पब्लिश हुआ था। देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, अप्सरा का सांप 1965 ETC। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल आर फॉलोइंग। इस कैरेक्टर जो इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो सब ये है। बहुत सारे मेन कैरेक्टर नॉवेल में, इस नॉवेल में, बट जो फेमस मतलब जो मेन कैरेक्टर में से है वो, ऐसे तो बहुत कैरेक्टर हैं बट जो मेन कैरेक्टर है उसको हम यहाँ लिख दिए हैं एक एक करके। दिव्या इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। दिव्या मेन कैरेक्टर इस नॉवेल के। सी बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, और एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करती है। देव शर्मा सी इज़ द मेन जस्टिस ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल में जो जिस राज्य का बात किया गया वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। एंड ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ दिव्या, और या मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ दिव्या, और यह दिव्या के दादा नहीं परदादा है। पृथु सेन सी इज दिव्याज लवर, ये दिव्या का प्रेमी है। सी बिलोंग्स टू ये दास फैमिली, और ये दास फैमिली से बिलोंग करता है। रुद्राधीर ही इज़ द नॉवेल यंग मैन, एक रईस आदमी है, युवा है। एंड ही बिलोंग्स टू रिच फैमिली, और ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद है मलिका। सी इज अ स्टेट डांसर, ये राजनर्तकी है। एंड दिव्या इज हर स्टूडेंट, और दिव्या इसकी स्टूडेंट है, मतलब शिष्य है। मारिस उसके पास, मतलब मलिका के पास दिव्या सीखती है डांस। मारिस ही इज ये मास्टर इलास्टिक मैन, यह एक भौतिकवादी आदमी है। ही इज ये स्कल्प्टर, मतलब होता है मूर्तिकार, एक मूर्तिकार भी है। प्रतुल सी बाज एंड सेल्स वुमेन, और ये जो प्रतुल है वो जो औरत होती है, लड़की होती है, उसको ये बेचता है और ख़रीदता है। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम सागल,
ये जो स्टोरी है सागल से स्टार्ट होता है। सागल नौ सियालकोट पाकिस्तान में ये रियल लाइफ है, मतलब रियल में यह स्टोरी, मतलब नॉवेल जो लिखा गया है वो रियल लाइफ है, सॉरी मतलब रियल था पहले, बट जो कैरेक्टर है वो रियल नहीं है। बट पहले क्या होता था वही डिस्कस करने का, मतलब इसमें बताने का कोशिश किए हैं यशपाल जी। तो जो सागल है वो पहले सियालकोट था, सॉरी जो सागल सियालकोट अभी है पाकिस्तान में, वो पहले सागल था। तो वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। वेयर द फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड, जहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एंड देयर इज आल्सो ए कंपटीशन, और वहाँ एक कंपटीशन भी है। इन विच सेपरेट्स फॉर बॉयज एंड सेपरेट फॉर गर्ल, जिसमें लड़कों के लिए अलग प्रतियोगिता है और लड़कियों के लिए अलग प्रतियोगिता। इन द कंपटीशन पृथ्वी सेन फ्रॉम द बॉयज साइड एंड दिव्या फ्रॉम द गर्ल साइड वन। और इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में पृथ्वी सेन है वो तलवार विद्या में, यहाँ भूल के छूट गया एक लाइन कि तलवार में ये निपुण थे। और जो दिव्या है वो डांस करती थी वहाँ, जैसे मलिका के पास वो सीखती थी, तो ये डांसर थी। तो ये दोनों, ये डांस में और वो तलवार विद्या में मतलब जीत गए तलवार चलाने में। दे बोथ मीट ईच अदर, वो एक दो जब जीतते हैं तो एक दूसरे से तो मिलते ही है। आफ्टर हर कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन पृथ्वी सेन इज ए, सॉरी मतलब कंपटीशन के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। पृथ्वी सेन इज ए क्लेवर मैन, पृथ्वी सेन है वो एक चालाक आदमी है। ही ट्रैप्स दिव्या इन लव ट्रैप, वो दिव्या को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। एंड दे बोथ फॉल इन लव, और वो एक दोनों एक दूसरे से विथ ईच अदर, वो एक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पृथ्वी सेन वांट टू बिकम द किंग ऑफ द सियालकोट, क्योंकि पृथ्वी सेन जो है वो दास फैमिली से, और दास फैमिली का जल्दी राजा बनता नहीं है, बट ये बनना चाहता है। तो ये क्या करता है कि एक जो बड़े परिवार के, ब्राह्मण परिवार के लड़की को अपने जाल में फंसाता है और बनने का सोचता है वहाँ का सियालकोट का राजा। वन डे द पावरफुल नेबरिंग किंग अटैक्स दैट किंगडम, और एक दिन जो बगल का जो पड़ोसी राजा है वो उसके राज्य पर, मतलब सागल पर अटैक कर देता है। द नोबल्स मैन आर यार रिफ्यूज, जो नोबल्स मैन है, जो धनी परिवार के जो लोग थे, कुलीन परिवार, वो सब मना कर देते हैं लड़ाई करने से। टू फाइट विथ हिम, जो उसका नाम है, जो राजा है उसका नाम है कंदरस। कंदरस से लड़ाई करने से ये सब मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। एंड दिस इज ए गुड चांस फॉर पृथ्वी सेन, और ये एक अच्छा मौका है पृथ्वी सेन के लिए। एंड ही एग्रीज टू गो टू वार, और वो एग्री हो जाता है युद्ध में जाने के लिए। पृथ्वी सेन इज मेड कमांडर, पृथ्वी सेन को सेनापति बनाया जाता है। ही मेक्स ए फिजिकल रिलेशन विथ दिव्या, वो जब प्यार हो जाता है तो फिजिकल रिलेशन बना ही लेता है, तो बनाया दिव्या के साथ बनाया। बिफोर गोइंग टू वार ही मीट्स हर, वो दिव्या से मिलता है युद्ध में जाने से पहले। वन मोर, एक बार फिर। पृथ्वी सेन लिव्स आफ्टर प्रोमिसिंग, पृथ्वी सेन वहाँ उससे जाता है प्रॉमिस करके, टू मेरी दिव्या, कि दिव्या से वो शादी करेगा। पृथ्वी सेन विंस बाय किलिंग द कंदरस इन द वार, वो युद्ध में जो पृथ्वी सेन है वो कंदरस को हरा देता है और मार देता है उसको, और वह युद्ध जीते जाता है। एंड ही इज ऑल्सो इंजर्ड, और वह इंजर्ड भी हो जाता है। नाउ दिव्या बिकम्स 4 month प्रेग्नेंट, और जो दिव्या है वो 4 महीना की गर्भवती हो जाती है। एंड शी कांट हाइड हर प्रेगनेंसी, और वह अपने जो गर्भ धारण की हुई थी वो उसको छुपा नहीं पाती है। वैन ईवर शी गोज टू मीट पृथ्वी सेन, जब वह पृथ्वी सेन से मिलने जाती है, शी इज रिफ्यूज सेइंग दैट शी जस्ट नीड ए रेस्ट, तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि वह अभी आराम करना है उसको, वह अभी आराम कर रहा है, उसको आराम की ज़रूरत है। दिव्या डज नॉट इवन टू गो टू हर हाउस इन दैट कंडीशन, अब दिव्या जो गर्भवती हो गई थी तो आदमी देखता तो क्या कहता, क्योंकि उसका जो साइज़ है पेट का वो बड़ा हो गया था, तो वो अपना घर भी उस हालत में नहीं जाना चाह रही थी। एंड शी लिव्स होम, और वह अपना घर छोड़ देती है और वह घर से चल देती है।
ऑन द वे शी मीट्स बाय एन ओल्ड वुमेन, और वह रास्ते में एक बूढ़ी औरत से मिलती है। हु आस्क हर टू स्टे एट हर होम, वो जो बूढ़ी औरत है उसको कहती है इसको कि अपने घर में रुकने के लिए। बट इन द नाइट, और किंतु रात में वह सी इज सोल्ड टू परथ्यूल, वह परथ्यूल के हाथों उसको बेच देता है दिव्या को। दे आर लुकिंग फॉर दिव्या इन हर होम, और यहाँ जो दिव्या के घर में दिव्या को ढूंढते हैं सब लोग। एंड दिस शॉक किल्स हर ग्रेट ग्रैंडफादर देव शर्मा, और यहाँ देव शर्मा, इस सदमे में देव शर्मा की डेथ हो जाती है। नाउ परथ्यूल सेल दिव्या टू चक्रधर, अब जो परथ्यूल है जो उसको खरीदा था वो बूढ़ी औरत से दिव्या को, वह बेच देता है चक्रधर के हाथों, एक ब्राह्मण। हु इज ए ब्राह्मण एंड हिज वाइफ हैज़ गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, और वो एक ब्राह्मण है और उसकी जो वाइफ है वो एक बच्चे को जन्म दी है। चक्रधर सेज दिव्या टू फीड हिज बेबी, चक्रधर उसको दिव्या को कहता है उसको अपने बच्चे को मतलब दूध पिलाने के लिए, उसका जो वाइफ को जो बच्चा हुआ उसको। बट दिव्या रिफ्यूज टू फीड मिल्क टू हिज चाइल्ड, बट दिव्या उस बच्चे को दूध पिलाने से मना कर देता है। बट वाट टू डू सी, बट परंतु वो करती क्या। सी इज मेड नाउ, क्योंकि वह उसकी अब दासी थी। वन डे सी गेट्स ए चांस एंड रन अवे, एक दिन उसको चांस मिला और भागने का अवसर मिला और वो भाग गई। एंड सी गोज टू बुद्धिस्ट संघ, और वह बुद्धिस्ट संघ में चल जाती है। बट इवन दे रिफ्यूज टू गिव हिम शेल्टर, किंतु वहाँ भी उसको रखने से मतलब शरण देने से मना कर देते हैं। नाउ दिव्या जम्प्स इनटू द यमुना विथ हर सन्स इन डिसपेयर, अब वह यमुना में कूद जाती है, मायूस होकर वहाँ से जाती है, तो वो यमुना में कूद जाती है अपने बेटे के साथ। एंड हर सन डाइज, और उसका बेटा वहाँ मर जाता है। इन द चक्रधर हाउस हर नेम इज दारा, जब चक्रधर के हाउस में वो दासी थी तो उसका नाम दारा था। बट नाउ सी इज गोइंग टू बी ए प्रोस्टिट्यूट, बट अब वो एक वैश्य बनने जा रही है। एंड हियर हर नेम बिकम अंशुमाला, और यहाँ उसका नाम अंशुमाला हो जाता है। मतलब वैश्य मतलब डांस करने वाली जो होती है वो। नाउ मारिस सीज दिव्या एंड फॉल्स इन लव, अब मारिस दिव्या को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। एंड सी सेज टू मैरी ही सेज टू मैरी बट दिव्या रिफ्यूजेज, और वह दिव्या को कहता है उसे शादी करने के लिए, बट दिव्या मना कर देती है। नाउ रुद्रधीर, अब जो रुद्रधीर है वो दिव्या से मिलता है। एंड सेज टू मैरी, और वो भी शादी करने के लिए कहता है। बट सी रिफ्यूजेज रुद्रधीर टू, पर वह रुद्रधीर को भी मना कर देता है शादी करने से। एज सुन एज रुद्रधीर रीचेज सागल, अब रुद्रधीर सागल पहुंचता है। ही रन्स विथ ए स्वॉर्ड, वह एक तलवार लेके दौड़ता है। टू किल पृथ्वीसेन, वो पृथ्वीसेन के मारने के लिए एक तलवार लेकर दौड़ता है। नाउ पृथ्वीसेन फेयरली ज्वाइंस द बुद्धिस्ट संघ, और जो पृथ्वीसेन है वो डर के मारे बुद्धिस्ट संघ जो है मतलब बौद्ध संघ उसको ज्वाइन कर लेता है। एंड रुद्रधीर बिकम द किंग ऑफ सागल, और जो रुद्रधीर है वो सागल का राजा बन जाता है। नाउ ए फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन सागल, अब सागल में एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड मलिकाज पोजीशन विल बी गिवन टू अनदर डांसर, और मलिका का जो पोजीशन है वो किसी और डांसर को दिया जाएगा। हु इज दिव्या, जो दिव्या है। बट एवरीवन रिफ्यूज टू गिव टू दिव्या मलिका पोजीशन, क्योंकि मलिका वहाँ की राजनीति की थी और दिव्या भी अब वैश्य बन के और डांस करने लगी है, तो दिव्या को मलिका का पोजीशन देने से सब लोग मना कर दिए। दिव्या लिव्स फ्रॉम देयर डिजेक्टेड, और वो मायूस होकर वहाँ से चल जाती है। एट द एंड सी मैरिज मारिस, और वह अंत में मारिस से शादी कर लेती है, जो मारिस उसको पहले शादी के लिए प्रपोज किया था बट ये मना कर दी थी, वही मारिस।